Good afternoon, students. Now, today we'll discuss numerical questions on the law of conservation of linear momentum. ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस पर बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पिस्टल से बुलेट फायर की गई है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में. इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बुलेट फायर किया गया है पिस्टल से. पिस्टल का मास आपको दे रखा है 2 kg और बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम. बुलेट इज ट्रैवल फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जब बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो एज वी नो दैट ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पिस्टल जो है वो पीछे की तरफ आएगी. क्या आएगी? पीछे की तरफ आएगी. तो वो किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आ रही है? दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. With which velocity the gun is pushes backward, that is called recoil velocity of gun. ठीक है, तो वो recoil velocity हमें गन का कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है? मास ऑफ बुलेट that we are consider m1 and that is 20 ग्राम. तो 20 ग्राम को कैसे लिखेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट किया, so that is 0.02 kg. मास ऑफ पिस्टल that we have taken m2 and that is 2 kg. Now initially bullet and pistol both are at rest, so initial velocity of bullet and initial velocity of pistol both we are taken 0. So initial velocity of bullet, that is considered as a u1, 0 meter per second, and initial velocity of pistol that we have also taken 0 meter per second. अब जब आप पिस्टल से बुलेट फायर कर रहे हैं, इट ट्रैवल विद हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दे रखी है v1, दैट इज 150 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दे रखी है v2, that is we have to calculate. v2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि किस वेलोसिटी से पिस्टल पीछे की तरफ आ रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो अब देखिए, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है. सो whenever there is no external force acting on the system, the total momentum of the system remain conserved. The total momentum of the system before firing, total momentum of bullet plus pistol before firing is equals to total momentum bullet plus pistol after firing. क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. सो कैसे करेंगे? देखिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, अब m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 सबकी वैल्यू हमें पता है, तो सिंपली एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. तो कैसे करेंगे? देखिए, m1 की वैल्यू है 0.02, u1 है 0 प्लस 2 इंटू 0, m2 की वैल्यू है 2, u2 की वैल्यू है 0, इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 150 इज इक्वल्स टू प्लस 2 इंटू v2. तो 0, ये सब यहाँ वाला पैरामीटर 0 हो गया. 0 इज इक्वल्स टू ये हो गया, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल. ठीक है, और ये हो गया 2/10 इंटू 15 प्लस 2v2.
ये 5 से कैंसिल किया 2, ये 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 2v2, क्या हो गया 3 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 0. सो 2v2 इज इक्वल्स टू -3, तो v2 की वैल्यू हो गई -3/2. So that is the recoil velocity of gun with which it will move backward. तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और पिस्टल जो है गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. माइनस साइन ये बता रहा है. अब देखिए पिस्टल का मास आपका जो है ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, जबकि आपका पिस्टल जो है बुलेट जो है उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी हायर होगी. Is it clear? So that is a variety of question on the topic law of conservation of linear. ठीक है? Now we'll move to the next question. Second question देखिए. A girl of mass 40 kg jump with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart of mass 3 kg. एक गर्ल है जिसका मास दे रखा है 40 kg. It jump over the stationary cart with a velocity of 5 meter per second and the cart is initially at rest and mass of the cart is 3 kg. ये given दिया है. ठीक है. What is the her velocity as the cart starts moving? Means आपको जैसे गर्ल जो है कार्ट पर जंप कर रही है तो दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गए हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट यानी गर्ल और कार्ट की जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है. और क्या सिचुएशन दिया हुआ है, assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. horizontal direction में कोई भी unbalanced force जो है वो नहीं लग रहा है, कोई भी unbalanced force यहाँ नहीं लग रहा है. ठीक है, तो किस अकॉर्डिंग करेंगे. अ गर्ल ऑफ मास 40 kg. सो क्वेश्चन क्या है, डेटा क्या दिया हुआ, मास ऑफ गर्ल दैट वी आर टेकिंग कंसीडर एज m1 इज 40 kg, मास ऑफ कार्ट दैट वी आर टेकन m2 इज 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल जिस वेलोसिटी से वो कार्ट पर जंप कर रही है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट दैट इज u2 दैट वी आर टेकन 0 मीटर पर सेकेंड. अब दोनों गर्ल और कार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए हैं तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगा. सो फाइनल लेट्स सपोज फाइनल velocity of girl and cart is v meter per second. अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या ले रहे हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस कार्ट बिफोर jumping is equals to total momentum of girl and cart after jump. तो देखिए ये हुआ m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 फाइनल वेलोसिटी v plus m2 v. v1 और v2 दोनों की वैल्यू क्या है, v दे रखी है. क्या ले रखी है, v और v दे. तो देखिए m1 की वैल्यू 40 into 5 plus 3 into 0 is equals to 40v plus 3v. तो देखिए 40 into 5 200 plus 0 तो यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 43v. तो क्या हो गया देखिए 200 plus 0 is equals to 43v. 200 is equals to 43v. तो v की वैल्यू होगी 200 by 43 और
ये आपका मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? कंफर्म? Now next question. क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए इसी वैरायटी में। क्वेश्चन 3 देखिए। Two hockey players of opposite teams, while trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately becomes entangled. दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक प्लेयर देखिए यहाँ से आ रहा है, एक प्लेयर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। दोनों बॉल के लिए ट्राई कर रहे हैं और जैसे दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक हुए और कंबाइन हो गए, एंटेंगल मतलब जॉइंट हो गए, इस तरीके से जॉइंट हो गए दोनों एक दूसरे से, क्या हो गए? जॉइंट हो गए। अब फर्स्ट प्लेयर का मास जो दे रखा है, one has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second and other has a mass of 55 kg and moving with a velocity of 6 meter per second towards the first player. So in which direction and with what velocity will they move after become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two player and ground is negligible. क्या है? Negligible. ठीक है। तो अब देखिए कैसे सिचुएशन क्या दिया हुआ है। जैसे ये प्लेयर, एक प्लेयर यहाँ से आ रहा है और एक प्लेयर यहाँ से आ रहा है। इसका मास दे रखा है 60 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मास दिया 55 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन, उनके बीच में कॉलिजन हुआ नहीं है। आफ्टर कॉलिजन दोनों क्या हो गए? एंटेंगल हो गए हैं, ठीक है, ऐसे कंबाइन हो गए दोनों और दोनों जो है कंबाइन वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो आफ्टर कॉलिजन जो है, आफ्टर एंटेंगल, देखिए फाइनल वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं of both player that we are taken v meter per second, क्या लिया? v meter per second। so हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। so टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन is equals to total momentum after collision, ठीक है। सो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1v प्लस m2। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोनों प्लेयर अपोजिट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों का जो मोमेंटम रहेगा इस कंडीशन में ऐड नहीं होगा, देखिए सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यदि हम लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो राइट टू लेफ्ट वाली डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो प्लेयर 1 यदि प्लस 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो प्लेयर सेकंड जो है ये u2 जो है ये 6 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी -6 लेनी पड़ेगी। तो देखिए 60 × 5 माइनस क्यों किया? देखिए दोनों का देखिए मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 55 × 6 इज इक्वल्स टू 60 × v प्लस 55 × v, ठीक है। तो अब देखिए क्या कैलकुलेशन आ रही है। 60 × 5 300 माइनस 55 × 6 ये हो गया -330 इज इक्वल्स टू 115v। तो -30 इज इक्वल्स टू 115v, तो v की वैल्यू आ गई -30/115। 5 से कैंसिल करें -6/20 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट रहेगी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट वाली जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमने नेगेटिव ली, तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा -6
by 23 meter per second. Is it clear? Any doubt in this part? ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर एक और क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide and stick to the stationary wooden block of mass 5 kg। एक बॉल है जो स्टेशनरी ब्लॉक से क्या हो रहा है, कोलाइजन कर रहा है, और कोलाइजन करने के बाद उसके साथ स्टिक हो गया, और दोनों both will move in the same direction on a straight line path। So calculate the total momentum before the impact, total momentum after the impact, and calculate the velocity of combined objects। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने गर्ल वाला स्टेशनरी कार्ड वाला जो क्वेश्चन किया था, गर्ल जंप ओवर द स्टेशनरी कार्ड, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है m1 that we are considered is 1 kg, mass of block stationary block जो है m2 that is 5 kg, initial velocity of object दे रखी है that is u1 10 meter per second, दिया हुआ है 10 meter per second, yes, and initial वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक स्टेशनरी है वो ये दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड। अब दोनों ब्लॉक और ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गए हैं, तो लेट्स सपोज कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट, let's suppose v meter per second। so law of conservation of linear momentum यहाँ लगाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, so total momentum before collision is equals to total momentum after collision। so देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1v प्लस m2v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 दोनों की वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, सेम हो गई, क्या हो गई है, सेम हो गई। तो देखिए 1 into 10 प्लस 5 into 0 is equals to 1 into v प्लस 5v, ठीक है। तो ये हो गया 10 is equals to 6v, तो v की वैल्यू हो गई 10/6 यानी 5/3 मीटर पर सेकंड। ये कंबाइंड वेलोसिटी आ गई दोनों ऑब्जेक्ट की। ये आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना आया 10, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन आफ्टर इम्पैक्ट भी 10 ही होगा, क्योंकि मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम था, आफ्टर कॉलिजन भी टोटल मोमेंटम वही रहेगा 10 kg मीटर पर सेकंड, यानी Pi की वैल्यू क्या होगी 10 kg मीटर पर सेकंड, और Pf की वैल्यू भी क्या होगी 10 kg मीटर पर सेकंड। Is it clear? So that is all about the today's session, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ। ओके, थैंक यू।